हेलो स्टूडेंट्स, वीएमसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैट्रिक्स का पार्ट, जिसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। स्केलर और न्यूमेरिकल वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कोई स्केलर या फिर न्यूमेरिकल, मतलब कोई जैसे हमारे पास कोई हो कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू जो कैलकुलेटेड हो किससे, एक्सटेंशन ऑफ मैट्रिक्स से, मतलब मैट्रिक्स को अगर हम एक्सपेंड कर दें। ठीक है, जैसे कोई एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी फंक्शन की, और उसे हम किसी भी फार्मूला लगा के एक्सपेंड करते हैं, तो इसी टाइप से जो मैट्रिक्स होती है उसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस के एक्सटेंशन से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, कोई स्केलर भी हो सकती है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू भी। ठीक है, तो उसे हम डिटर्मिनेंट कहेंगे मैट्रिक्स का। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडीशन किसी भी मैट्रिक्स, कोई मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है, तो उसकी जो डिटर्मिनेंट, उसका जो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यही कंडीशन होती है कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स शुड बी स्केलर, सॉरी स्केयर। ठीक है, जो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है ना, वो स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए अगर हमें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो। और दूसरी चीज़ उसके बाद आती है नोटेशन की, कि जो मैट्रिक्स है उसकी हम नोटेशन कैसे देंगे डिटरमिनेंट में। तो हमारे पास जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, तो इसे हम इस टाइप से लिखते हैं ए आई जे और स्क्वायर ब्रैकेट बंद दो। ठीक है, तो जो अगर हम इस मैट्रिक्स का हमें निकालना हो डिटरमिनेंट, तो इसकी जो नोटेशन होगी वो इस टाइप से होगी। डिटरमिनेंट को लिखेंगे हम इस टाइप से। ठीक है, हमारे पास दो मोड टाइप के डंडे हैं, पर इसे हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, या फिर इसका दूसरा तरीका होता है ट्रायंगल सेक, और या फिर हम इस टाइप से लिख सकते हैं डी ई टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो तीन तरीके से हम जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है उसके नोटेशन दे सकते हैं। तो ये हमारी नोटेशन हो गई। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, जैसे मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, ये तो हमारा मैट्रिक्स होगी, और हमें मान लो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिखेंगे इसे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट वो कि हमारा डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जैसे 2 बाई 2 की है ऐसे हम 3 बाई 3 की मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गई कंडीशन, हो गई कंडीशन, ध्यान रखनी जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, और नोटेशन हमारी होगी इस टाइप से ही। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 2 बाई 2 ऑर्डर की, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लेके चलते हैं लेट ए मैट्रिक्स। सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं जर्नल फॉर्म की। 2 बाई 2 की जो मैट्रिक्स है उसकी जर्नल फॉर्म, तो जर्नल फॉर्म इस टाइप से लिखेंगे बाई A11 A12 A13, सॉरी A21 और A22। ये हमारी कोई मैट्रिक्स हो गई 2 बाई 2 की जर्नल फॉर्म में। तो अगर इसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे A11 A12 A21 और A22। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, सिंपल है। जो A11 है और जो A22 है, ठीक है, इसके हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जैसे हम किसी भी दो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते थे। ठीक है, इस टाइप से करनी है। तो जो इस A11 की जो मल्टीप्लाई वो होगी A22 से, मतलब A11 A2 टी। और कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना,
कभी भी होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उसमें हमेशा बीच में जो साइन होता है वो हमेशा माइनस आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, A11 की मल्टीप्लाई होगी A22 के साथ, बीच में आएगा माइनस साइन, और फिर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो A21 इंटू A12, ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट। जैसे इसका हम एग्जांपल लेके चलेंगे, ए मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे सीधा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 1 की जो क्रॉस है उसको हो जाएगी 4 के साथ, 1 × 4, तो ये हो जाएगा 4, बीच में हमारा माइनस साइन रहेगा। 3 की जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगी 2 के साथ, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आगे समझ, केवल हमने क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और बीच में हमारा साइन होएगा माइनस का। अगर पहले से ही माइनस है, जैसे हमने एक एग्जांपल और देख लिया छोटा सा, अब जरूरी नहीं है मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, जैसे -A, B, P माइनस और -D, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो जो A माइनस है उसकी मल्टीप्लाई होगी -D से, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो A × D, बीच में हमारा माइनस साइन, और C की मल्टीप्लाई होगी B से, ठीक है, माइनस का C है, P प्लस का है, तो माइनस का BC या CB, ठीक है, तो माइनस माइनस एक माइनस यहाँ पे P हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा CP। तो इस टाइप से हमारा डिटरमिनेंट रहेगा जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 हो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, जिसका 2 ऑर्डर है उसकी केवल हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारा डिटरमिनेंट निकल जाएगा। अब हम करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे, इसके बेस पे जो आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे या टॉपिक आएंगे वो इसके बेस पे आएंगे, ठीक है, तो इसके समझना ज़रूरी है। थोड़ा सा ये लेंथी भी पड़ता है, तो एक बार इसके कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, अगर हम इसका रिवीजन करेंगे बार बार तो हमें दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक जर्नल फॉर्म लिख लेंगे मैट्रिक्स की, 3 बाई 3 ऑर्डर की, तो A11, A12, A13, ठीक है, और A21, A22, A23, ऐसे A31, A32 और A33। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 3 बाई 3 की। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किस टाइप से निकलेगा, तो इसमें हमें दो तीन चीज़ है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जो मैट्रिक्स हमारे पास ए, तो उसमें जो 3 बाई 3 की जो मैट्रिक्स होती है ना, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हम रो के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो हम सबसे पहले अलोंग विद रो के अकॉर्डिंग खोल रहे, तो रो में जो एलिमेंट है वो है A11, A12, A13। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A11, और ये ध्यान रखना है इसकी जो पोजीशन है ना, जैसे मान ले A11 पोजीशन पे है ये, ठीक है, जो पहला एलिमेंट है वो है A11 पोजीशन में, तो इसमें जो रो और कॉलम की जो पोजीशन है वो है 1 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो 2 एक E1 नंबर है, ठीक है, तो E1 नंबर के लिए हमारा साइन आएगा प्लस का, जो हम सबसे पहले लिखेंगे जो एलिमेंट, उसके साथ प्लस का साइन आएगा। जैसे हम बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की A12 की, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। A12 है जैसे हमारे पास, तो इसमें जो रो और कॉलम की जो पोजीशन है वो 1 + 2, तो ये 3 हो जाएगा, और 3 हमारा है ओड नंबर, तो ओड नंबर के लिए नेगेटिव। ऐसे ही जो थर्ड एलिमेंट है वो हो जाएगा A13, तो A13 में आ जाएगा 1 + 3, डायरेक्ट हमें देख के ही ऐड करना है, जैसे 1 + 3 4 और E1 नंबर है, तो E1 नंबर के लिए आ जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, E1 के लिए प्लस और ओड के लिए माइनस, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, फिर से नोट करना। तो हम अब एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो, तो A11 सबसे पहले एलिमेंट ले लेंगे A11, और इसमें एक्सपेंड कैसे होगा कि जो हमारा एलिमेंट है
A11 उसकी रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे। जैसे A11 की जो रो है, ये फर्स्ट रो ये है, और इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो हम इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो हमारी मैट्रिक्स ये बचेगी। ठीक है, तो A11 और इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा ये मैट्रिक्स जो 2 बाई 2 की बनी है, A22, A23, A32 और A33। इसे मैं ना एक बार एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, पर ऐसे हमें करना नहीं है डायरेक्ट सोल्व करने, क्योंकि ऐसे है ना थोड़ा और ज़्यादा लेंथी बन जाएगी क्वेश्चन। पर एक बार हमें समझने के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट था, इसकी रो और कॉलम हमने छोड़ दी, और जो हमारे पास 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बचेगी उसे हमें सोल्व करना है, जैसे 2 बाई 2 का हमने डिटरमिनेंट निकाला था। अब वो जैसे एलिमेंट लेंगे A12, तो इसके लिए साइन आएगा 12 है तो ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर के लिए जाएगा हमारा माइनस साइन, तो माइनस, और एलिमेंट आ जाएगा A12। फिर इसके साथ इसकी रो कॉलम कर देंगे A12 की, तो इसमें फर्स्ट रो ये है इसकी, और इसकी कॉलम ये वाली है। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़नी है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट बचे, ये वाले और ये। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा A21 और A23, फिर A31 और A33। ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया। फिर थर्ड एलिमेंट A13, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन A13 के लिए, 1 + 3 4, इवन नंबर है तो इवन के लिए आ जाएगा प्लस। अब हमें क्या करना है, इसकी रो कॉलम छोड़नी है, तो ये एलिमेंट हमारे पास। ठीक है, इसकी ये रो फर्स्ट रो, ठीक है, और कॉलम ये वाला। ठीक है, ये छोड़नी है, तो कौन सा बचा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट बचा, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे A21, A22 और A31, A32। तो अब इसे एक्सपेंड करना है, जैसे A11 एलिमेंट एज इट इज रहेगा, और इसकी जो मल्टीप्लाई है ना, जैसे हमने अभी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स में की थी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ। ठीक है, मैं वैसे लिख के नहीं दिखा रहा, हमें जो भी एलिमेंट आएगा एग्जांपल से समझेंगे, इसकी जो डिटर्मिनेंट आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही -A12, और इसका जो एलिमेंट आएगा इस टाइप से क्रॉस करके वो यहाँ पे आ जाएगा प्लस A13, और जो इसका एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। खैर, जैसे जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे उसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, और ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे अंदर, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर। तो तीनों टर्म्स को जो भी जोड़ या घटा होगा वो हम कर लेंगे, और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे इसमें हम एग्जांपल लिख के समझेंगे, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसे भी साथ में देखते चलेंगे। जैसे हमने एलिमेंट ले ली, मैट्रिक्स ले ली, लेट ए मैट्रिक्स है, हम डायरेक्ट इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1 2 साइन भी ले लेंगे बीच में, जैसे -3, 0 1 2 और 1 2 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3 बाई 3 की। तो इसे एक्सपेंड करेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, ये 1 लिख दिया। अब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो लेंथ ही हो जाएगा, और ऐसे हमें करना भी नहीं है, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे 1 लिख दिया, अब 1 की जो रो है ये रो है हमारी, और ये कॉलम, तो ये छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली, तो केवल ये एलिमेंट बचेंगे हमारे। तो इसकी करेंगे हम क्रॉस, तो 1 की क्रॉस 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, बीच में आएगा माइनस साइन, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये एलिमेंट हमेशा प्लस रहेगा, ये माइनस और ये प्लस। प्लस का मतलब जो साइन बीच में आएगा यहाँ पे। तो अब लेंगे -2, फिर ब्रैकेट, ये जो 2 है इसकी रो ये है, और कॉलम ये है, तो ये कॉलम छोड़ना है। तो ये दो एलिमेंट बचेंगे, 0 1 और 2 1। ठीक है, तो 0 की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो 0 बीच में माइनस साइन, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 2, फिर ब्रैकेट बंद। फिर लास्ट में जो हमारा एलिमेंट आएगा -3। ठीक है, यहाँ पे वैसे प्लस आएगा, पर प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, तो -3।
फिर ब्रैकेट बंद। अब जो 3 है इसकी रो ये है और कॉलम ये है। ठीक है, मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है। ठीक है, ये रो और कॉलम हो जाएगी हमारी कट, और ये एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, 0 1 1 और 2, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 0, बीच में माइनस साइन, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करनी है, तो ये हमारा हो जाएगा -3, और -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3, ये 0 -2 हो जाएगा -2, -2 की मल्टीप्लाई -2 से तो +4, और 0 -1 हो जाएगा -1, -1 की मल्टीप्लाई -3 से तो +3। ठीक है, ये भी इसको जोड़ लेंगे, 3 माइनस प्लस का कट जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करना है। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो इसको स्किप स्किप कर देना, और अगर नहीं आया तो हम दोबारा एक एग्जांपल लेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 1 5 3 -1 2 1 और 3 1 2। तो इसे एक्सपेंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 ब्रैकेट। ठीक है, 1 की रो कॉलम छोड़ देंगे, ये रो है ये कॉलम, तो ये एलिमेंट बचेंगे, तो 2 टू 4 माइनस 1 इंटू 1 1। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस साइन, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो -5 फिर ब्रैकेट, तो इसके रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 की -1 की 2 से, तो -2 बीच में माइनस साइन, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, इस टाइप से, तो ये हो जाएगा 3, फिर प्लस साइन, प्लस का 3 हो जाएगा, और इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम, तो ये एलिमेंट बचेंगे। तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -1 बीच में माइनस साइन, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, इसी कैलकुलेशन, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 1 3। ठीक है, माइनस का 5, ये डायरेक्ट करना है, -5 और इंटू -5, तो प्लस का 25, और -1 इंटू -6 -7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21, तो ये हमारा जुड़कर हो जाएगा 28 -21, तो ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, इस टाइप से करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज 4, ठीक, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स और कोफैक्टर क्या होते हैं? माइनर, सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर्स की। ये जो है ये डिटर्मिनेंट का ही पार्ट है, माइनर्स। ठीक है, तो जो माइनर्स की जो जर्नल नोटेशन होती है वो होती है कैपिटल एन से। तो इससे समझेंगे हम माइनर्स, इसका डेफिनेशन देखेंगे पहले। तो इट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट exclude the exclude its रो एंड कॉलम। ठीक है, तो इसे समझेंगे, जैसे जो हमारा माइनर होता है ना, वो एक डिटर्मिनेंट ही होता है, और किसका डिटर्मिनेंट होता है? उस एलिमेंट का जो
अपनी रो और कॉलम को एक्सक्लूड मतलब हटा देता है। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, एग्जांपल से समझ में आएगा। सबसे पहले हम 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे हमने मैट्रिक्स ले ली, तब है ना डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है। तो अब जैसे किसी भी एलिमेंट की हमें माइनर निकालनी है, तो जैसे ये एलिमेंट है हमारा 1, ठीक है, तो इसे डिनोट करेंगे M1 1 से। तो क्योंकि इसकी पोजीशन 1 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, तो 1 की जो माइनर होगा, तो कैसे होगा, जो डिटर्मिनेंट होता है जो किसको एक्सक्लूड करता है, खुद की रो और कॉलम को। जैसे 1 है, 1 की रो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, 1 2 वाली। और जो कॉलम है इसकी ये हो जाएगी, जो 1 3 है एलिमेंट इसमें ये, तो ये इसकी खुद की रो और कॉलम छोड़ देगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 1। ऐसे ही हम निकालेंगे, जैसे M1 2, मतलब जो 2 एलिमेंट है उसका माइनर। तो 2 की जो रो है वो ये हो जाएगी और कॉलम ये हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट बचा, 3। तो M12 हो जाएगा हमारा 3। इसी टाइप से M21, मतलब जो 3 है उसका माइनर, तो इसकी रो ये है, सॉरी ये रो है और ये कॉलम है, तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2। और इसी टाइप से M22, 4 का जो माइनर है, इसकी 4 की रो ये हो जाएगी हमारी, ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट था ये बचेगा 1। तो इस टाइप से हमें इसके माइनर निकालने हैं। और ऐसे ही मान लो हमें 3 by 3 की जो मैट्रिक्स है उसको निकालने हो, तो उसकी भी एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 by 3, 1 2 1 0 1 2 और 1 2 3, ठीक है, ये है। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 9। तो इसका मतलब क्या होगा, 9 माइनर्स ही निकलेंगे इसके, तो M1 1। तो M11 क्या होगा, इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये हमारी रो है, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कॉलम, तो ये हमें छोड़ना है, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये एलिमेंट बचेगा। तो इसकी हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। डेफिनेशन थी ना हमारे पास कि जो माइनर होता है वो डिटर्मिनेंट होता है, खुद की रो और कॉलम को छोड़कर जो बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 by 2 की मैट्रिक्स बची, तो इसकी हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो 1 × 3 हो जाएगा 3, 3 माइनस 2 2 × 4, तो हमारा एलिमेंट आ जाएगा -1। इसी टाइप से M12 निकालेंगे इस 2 का, तो इसकी रो ये जो है ये कॉलम है, ठीक है। तो ये एलिमेंट बचेंगे 0 1 2 3, तो 0 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 0 माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 2। तो एलिमेंट आ जाएगा हमारा -2। तो इसी टाइप से हमें जैसे किसी भी एलिमेंट की हम निकाल सकते हैं माइनर। जैसे मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 1 2 1 0 1 2 और 1 2 3। तो जैसे हमें वैसे सभी एलिमेंट की निकालनी है, मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेता हूँ, जैसे मान लो हमें लेनी है 2 की, इसकी पोजीशन क्या है, M, पोजीशन बताओ। जैसे फर्स्ट रो कौन सी रो में है, ये थर्ड रो में, और कॉलम कौन सा है हमारा, सेकंड। तो M32 इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, इसकी रो छोड़ देंगे, तो इसकी रो ये है, ये कॉलम है, तो एलिमेंट ये बचे हमारे, तो 1 की क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई 2, और 0 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया माइनर। तो इसी टाइप से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा आता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए हमें एक नया पेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे अब कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर जैसे माइनस को हम डिनोट करते थे M, कैपिटल M से, तो इसी टाइप से हम जो कोफैक्टर है ना उसको हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कैपिटल A। इसके साथ हम इसके जो एलिमेंट की जो पोजीशन है वो लगाएंगे, जैसे AIJ, इस टाइप से। तो इसे भी हम समझेंगे। तो ये क्या होता है, ये भी जो किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर है ना, वो भी
डिटर्मिनेंट ही होता है किसको छोड़कर, उसके रो और कॉलम को छोड़कर। पर इसमें क्या है, इसमें ना हम साइन पे ध्यान देंगे, जो भी एलिमेंट है उसके साइन पे। तो इसका सिंपल तरीका है, जैसे कोई भी एलिमेंट का हमें निकालना है कोफैक्टर, तो वो एक्चुअल में माइनर ही होता है उसी एलिमेंट का, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा साइन है ना वो डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे मान लो प्लस का जो साइन है, या फिर माइनस कह सकते हैं, -1 की पावर क्या होगी, i प्लस जे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एलिमेंट की जो पोजीशन है, अगर वो E1 पे है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, साफ साफ बात है इसमें। जैसे अगर -1 की पावर हमारे पास i प्लस जे है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर जो i प्लस जे की वैल्यू है, अगर i प्लस जे अगर हमारा हुआ E1, ठीक है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। और i प्लस जे अगर हमारा हुआ ओड, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अभी पीछे हमने समझा था ये, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है इसमें। जैसे अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ले, मान लो ए मैट्रिक्स ले लिया हमने, अभी 2 बाई 2 की बात करते हैं। जैसे 1 2 3 -3 और -4 इस टाइप से ले लिया, ठीक है। तो अगर इसका हम सबसे पहले माइनर की बात करें, माइनर निकालें, ठीक है, तो इससे ये समझ भी आ जाएगा कोफैक्टर। तो ए अगर M11 निकालेंगे, मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, तो इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 4 माइनस का। और ऐसे ही M12 निकालेंगे, तो मतलब 2 का जो है वो माइनर निकालेंगे, तो रो इसकी ये है और ये कॉलम, तो इसको छोड़ देंगे तो बचेगा -3। ऐसे ही M21, तो जो 3 है, 3 की रो कॉलम छोड़ देंगे तो 2 बच जाएगा। और M22 हो जाएगा -4 का, तो रो और कॉलम छोड़ दी तो बच जाएगा हमारा 1, ठीक है। ये तो हमारे माइनस होंगे। और अगर हम कोफैक्टर निकालें, हम वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कोफैक्टर, पर इसमें नु है कि ऐसा है कि भाई हम समझ जाएंगे दोनों चीज़ को, माइनस और कोफैक्टर। तो A11, ठीक है, साइन का ध्यान देंगे इसमें। तो A11 मतलब 1 + 1, ये डायरेक्ट हमें सोचना है दिमाग में ही, ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है। 1 + 1 2, इसका मतलब इवन नंबर है तो प्लस का आएगा, प्लस मतलब साइन प्लस का आएगा। ये जैसे -4 है तो ये -4 ही रहेगा, -4। यहाँ पे साइन आता प्लस का है, माइनस का, ठीक है। अगर ये माइनस का होता, जैसे मान लो ओड होता, तो माइनस माइनस ही हो जाता प्लस, तो अभी सेम रहेगा। ऐसे ही A12, तो A12 ओड है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, +3। और A21, ठीक है, ये भी ओड नंबर है तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये हमारा हो जाएगा -2। और A22 निकालेंगे, A22, तो ये A1 है तो साइन चेंज नहीं होगा इसका, तो ये 1 का रहेगा 1। तो ये हमारे आ गए को फैक्टर्स, ठीक है, ये हमारे हो गए माइनर्स। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम जो को फैक्टर निकालेंगे 3 बाई 3 मैट्रिक्स का, ठीक है, वो हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।